आई एम इम्प्रेस। ये चैप्टर द एनिमी का राइटर पियर डेसबर्ग ये कहानी सदा को लेकर कि वो अपने पापा के साथ जब स्कूल पे रहता था। नहीं पहले पापा के साथ रहेगा, तो फिर उसके पापा के साथ वो बाहर आता था, तो उधर जब स्कूल पे पॉइंट थे। किसी और को बुलाना है? बता बता जिसको यहाँ पर बुलाना है। यस सर, कौन है भाई? आ जाओ। अरे लक्ष्य खंडेलवाल 007 आईडी को फॉलो कर ले सारे के सारे, आ जाओ। चैप्टर का नाम है द एनिमी। नहीं, चैप्टर के राइटर हैं पियर डेसबर्ग। चैप्टर के मेन कैरेक्टर हैं डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव अपने फादर के साथ जापानीज कोस्ट पे रहते थे। इनके घर के सामने एक बीच था, वहाँ पे पॉइंट बैंड भी कहानी थी। ठीक है, देखो डॉक्टर सदाओ का जो घर था वो एक जापानीज कोस्ट पे बना हुआ था। ठीक है, हमें स्टार्टिंग से जो जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग आप चैप्टर को पूरा देख लीजिए। ठीक है, डॉक्टर सदाओ का जो घर था वो जापानीज कोस्ट पे बना हुआ था। एक स्क्वायर स्टोन के ऊपर उसका घर था, वो बिल्ड किया हुआ था। आसपास पाइन ट्री लगे हुए थे, सामने एक कोस्ट थी, और जहाँ पर अक्सर वो बचपन में खेला करता था। जब वो छोटा बच्चा था तब वहाँ पर जा कर के खेलता था। उसके फादर अक्सर उसको उन आइलैंड की तरफ ले जा कर के ये कभी कहना नहीं बोलते थे कि देख बेटा, सामने जो आइलैंड है वो एक दिन क्या बनेंगे, जापानीज के लिए क्या बनेंगे, स्टेपिंग स्टोन्स बनेंगे फ्यूचर में। ठीक है, अक्सर। अच्छा, वो अपने पिताजी की बात पर हमेशा ध्यान देता था। कभी ऐसा नहीं होता था कि वो अपने पिताजी की बात पे, क्योंकि उसके पिताजी ना तो कभी उसके साथ जोक करते थे ना कभी उसके साथ खेला करते थे। वो हमेशा उसके लिए एक ही चीफ कंसर्न था, डॉक्टर सदाओ की एजुकेशन। उसके फादर के लिए जो चीफ कंसर्न था वो डॉक्टर सदाओ की एजुकेशन था, और इसी के चलते उसे 22 साल की एज के अंदर ही कहाँ भेज दिया गया था, अमेरिका भेज दिया था, ताकि वो वहाँ पर जा करके सर्जरी और मेडिसिन के बारे में आगे की पढ़ाई कर सके। 30 की एज में जब वो वापस होता है तो अपने पिता की मृत्यु से पहले वो यहाँ तक कि एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट भी बन के दिखाता है, क्योंकि वो एक परफेक्टिंग डिस्कवरी कर रहा था किसके ऊपर, ताकि रेंडर वाउंड को कंप्लीटली क्या किया जा सके, क्लीन किया जा सके। डॉक्टर सदाओ को कहाँ नहीं भेजा गया था, ट्रूप पे नहीं भेजा गया था, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड जर्नल का जिसका मेडिकली ट्रीटमेंट हो रहा था, कभी भी उसको ज़रूरत पड़ सकती थी डॉक्टर सदाओ के ऑपरेशन की। ठीक है, अच्छा, सामने गया था कि भाई वहाँ पर उसका घर था, उसके घर के ऊपर जा करके वो खड़ा हो गया था, सामने जो मिस्ट आ रही थी वो देख रहा था। पिछले कुछ दिनों से गर्मियाँ थोड़ी ज़्यादा पड़ी थी, जिसके कारण से बादल ऊपर की तरफ उड़ रहे थे ओशियन पे से, और सामने क्या दिखाई पड़ रही थी, धुंध दिखाई पड़ रही थी, मिस्ट दिखाई पड़ रही थी। उस मिस्ट को देखते हुए उसने सोचा कि थोड़ी देर में ये मिस्ट उसके घर को पूरे तरीके से क्या कर लेगी, रैप कर लेगी, लपेट लेगी। उसके बाद वो नीचे चला जाएगा जहाँ पर उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही है उसके 2 बच्चों के साथ। पत्नी का नाम क्या है? हाना। क्या नाम है बच्चों? हाना। ठीक है, वहाँ पर वो वेट करिए। बस उसी सेकंड में क्या होता है, आना जस्ट उसके पीछे आकर के खड़ी हो जाती है। दरवाज़ा खुलता है और आना पीछे आकर के खड़ी हो जाती है। हाना उसके पास आकर के उसके हाथों में हाथ डाल करके खड़ी हो जाती है। यहाँ पर डॉक्टर सदाओ है, उसने उसको कुछ भी नहीं कहा। डॉक्टर सदाओ बस खाली स्माइल करता है, और दोनों ही खड़े होकर के वहाँ पर विचार करते हैं। विचार कर ही रहे थे कि कैसे उनकी पहले कैजुअली मुलाकात हुई थी, कहाँ पर, प्रोफेसर हार्ले के घर पे। ये जो प्रोफेसर थे और प्रोफेसर की जो वाइफ थी वो अक्सर एनेक्सियस रहते थे, चिंता में रहते थे कि भाई अपने जो बाहर से आने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए हम क्या कर दें। हालांकि स्टूडेंट इन चीज़ों से बोर भी हो जाते थे, लेकिन फिर भी उनकी काइंडनेस को क्या करते थे, वो एक्सेप्ट करते थे। वो मानते थे कि यार ये दिल के बुरे नहीं है। और मैं अक्सर उनके घर पर नहीं जाया करता था, लेकिन उस दिन बाई चांस ही मैं चला गया। मुझे ना जाने के कुछ 3 कारण समझ में आए। एक तो घर छोटे थे, खाना बेकार था, और उनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही ज़्यादा क्या थी, वॉल्यूबल थी, मतलब बात तो नहीं थी, तो मैं नहीं जाता था। लेकिन बाई चांस मैं उनके घर गया, और जब घर गया तो मैंने देखा, मुझे मुलाकात किससे हो गई, हाना से। उसके प्यार में पड़ने से पहले मैंने ये कम्प्लीटली पहले ही सोच लिया था कि मैं उससे प्यार तभी करूँगा जब वो मेरे ही क्या किसकी होगी, रेस की होगी। अगर वो प्योर रूप से जापानीज़ नहीं है तो मैं उससे शादी नहीं कर पाऊँगा। ऑल इट इज़ पॉसिबल वेदर अगर वो जापानीज़ है या नहीं है, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, हमने ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की थी, ऐसा नहीं है। हमने अपना पूरा काम किया, फिर पिताजी को आकर के बताया, पिताजी ने हमारे ओल्ड जैपनीज़ वे से क्या कर दी, शादी करवा दी वहाँ पर। और आज शादी को इतना टाइम हो गए कि हमारे क्या है 2 बच्चे भी हैं, और दोनों के दोनों क्या है परफेक्टली हैप्पी भी हैं, खुश भी हैं। बस इतना जब हम बात कर ही रहे थे, और मैं ये विचार कर ही रहा था कि अगर मेरी मुलाकात हाना से नहीं होती तो पता नहीं मेरी शादी किससे होती, या फिर मैं आज कहाँ पर होता। हमने सामने जो मिस्ट थी उसके अंदर से ब्लैक ब्लैक समथिंग सा कुछ आता हुआ दिखाई दिया। वो एक मैन था, आउटलाइन से हमें पता चल रहा था, उसका हेड दिखाई पड़ रहा था, हाथ दिखाई पड़ रहे थे। वो आदमी एकदम से गिर गया। ऐसा लग रहा था शायद सामने जो समुद्र है, जो सीज था, उसने उसको फ्लंग आउट कर दिया हो, उछाल करके बाहर गिर दिया हो। अब मैं भागता हुआ उसके पास जा रहा था, और जाते जाते जो डॉक्टर सदाओ कह रहा है कि जाते जाते मैंने सोचा कि आसपास के 1 या 2 मील्स अवे क्या किसके गांव में, फिशरमैन के, और शायद उनमें से कोई एक होगा। हाना जस्ट मेरे पीछे पीछे थी। जब हम उसके पास जा कर के पहुँचे, हमने देखा तो जो उसका मुंह था वो मिट्टी में गड़ा हुआ था।
हमने उसको टर्न किया। टर्न करने के बाद हमने पता चला, जब उसके हमने वाइट हेयर देखे, येलो बियर्ड्स देखी और उसका टॉर्चर फेस देखा, तो हमने देख लिया था कि वो कोई क्या है, एक वाइट मैन है, एक अंग्रेज़ आदमी है और कोई भी नहीं है। निश्चित रूप से वो वहाँ पर कट फट गया होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या थी, बहुत ज़्यादा स्पाइक्स रॉक्स थी, जो कि किसकी वजह से हो गई थी, सर्फ की वजह से। सर्फ का मतलब क्या होता है, लहरें। लहर की वजह से वो क्या हो गई होंगी, ज़्यादा स्पाइक्स हो गई होंगी, और उसी से वो निश्चित रूप से क्या हो गया था, कट फट गया था। चलो अब इसके आगे की कहानी आप देख लेते हैं, आ जाओ। कल अपने तैयार करके लेके आना भाई, मतलब आगे का जो भी पढ़ाऊँ। हाना इस बात पर विश्वास करती है, ठीक है, फुसफुसाती है, और क्या कह रही है हाना कि ये तो कौन, एक वाइट मैन है। कौन, एक वाइट मैन, अंग्रेज आदमी है। यहाँ पर वो कहता है कि हाँ ये एक वाइट मैन है, क्योंकि जो उसकी वेट कैप थी, जो उसकी भीगी हुई कैप थी, वो गिर गई थी भाई। कहाँ से गिर गई थी, उसके येलो हेयर से, वेट येलो हेयर से उसकी जो कैप थी। कहाँ गया था तू, अभी आया है, बंद किया है क्या, अच्छा। तो उसकी जो येलो हेयर थे वो दिखाई पड़ रहे थे। हालांकि इन चीज़ों को कह रहा है कि भाई बालों को काफ़ी टाइम हो गए थे, काफ़ी वीक्स हो गए थे काटे हुए। अच्छा, एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर फेस वाज द रफ येलो बियर्ड, और उसके टॉर्चर फेस के ऊपर क्या दिखाई पड़ रही थी, येलो बियर्ड दिखाई पड़ रही थी। ही वॉज अनकॉन्शियस, बेहोश था वो, एंड न्यू नथिंग, और कुछ नहीं जानता था, दैट दे डिड फॉर हिम, कि वो उसके लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसको कुछ नहीं पता था, उसको पलटा जा रहा है या उसको देखा जा रहा है, उसको कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो क्या था, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मीन्स क्या होता है भाई, वेरी गुड, बेहोश होना। अच्छा, नाउ सदाओ को अचानक से रिमेंबर हुआ, याद आया, किसकी चीज़ की याद आई, वाउंड की, कि इस आदमी के क्या हो रखे हैं, घाव हो रखे हैं, ठीक है। एंड उसकी जो एक्सपर्ट फिंगर थी, मतलब जो डॉक्टर था और फिंगर भी कैसी थी, एक्सपर्ट थी, तुरंत घावों को ढूंढने लगी कि कहाँ कहाँ घाव हो रहे हैं। उसकी जो एक्सपर्ट फिंगर थी, उसने सर्च करना स्टार्ट कर दिया, किस चीज़ को, वाउंड को, कि कहाँ कहाँ घाव हो रहे हैं। और अचानक से उसके टच से जो ब्लड था, फ्रेश ब्लड था, वो फ्लो करने लग गया। हो सकता है शायद नदी में घाव लगाओ और वो पैक हो जाते हैं कई बार घाव, ठीक है। अच्छा, पैक होने के बाद अगर आप उसको फिर से टच करते हो तो उसके अंदर पानी भी भर जाता है और ब्लड भी रहता है, और फिर वो बाहर निकलता है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ब्लड है ना, फ्लो करने लगा। अच्छा, जो उसके बारे में बता रहा है, कह रहा है कि ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाओ सा दैट अ गन वाउंड, राइट साइड में, लोअर बैक साइड के अंदर उसके क्या था, एक गन वाउंड था, यानी बंदूक की गोली लगी थी उसके, ठीक है। अच्छा, हैड बिन रीओपन, वो वापस से खुल गया था उसके टच से। द फ्लैश वाज ब्लैकेंड, जो वहाँ का मांस था वो कैसा हो रखा था, काला पड़ रखा था। और वो काला किसकी वजह से हो रखा था, पाउडर की वजह से। जैसे ये पता चल रहा था कि वो जो निशान है या जो वो घाव है, वाउंड है, वो किसका है, गन का है। अच्छा, सम टाइम नॉट मैनी डेज अगो, ज़्यादा समय नहीं हुआ, ज़्यादा दिन पहले भी नहीं लगी होगी गोली, अभी कुछ टाइम पहले की बता लगी हुई है। द मैन हैड बिन शॉट, इस आदमी को गोली लगे हुए कुछ दिन हुए हैं। हैड नॉट बिन टेंडेड, टेंडेड का मतलब होता है देखभाल करना, इस आदमी को देखभाल नहीं किया गया, यानी गोली लगने के बाद इसकी किसी भी प्रकार से क्या नहीं की गई होगी, केयर नहीं की होगी। तो टेंडेड का मतलब होता है केयर। अच्छा, और ये एक बुरी किस्मत रही थी कि ये जो घाव था वो किससे जाकर के टकरा गया, रॉक से, चट्टान से। एंड स्ट्रक द वाउंड, और ये छोटा सा घाव क्या बन चुका था, एक बहुत बड़ा घाव बन चुका था, वो टकरा गया था वाउंड। अच्छा, जब ब्लड निकल रहा था तो हाना कहती है, ओह हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, कितना ज़्यादा इसका क्या निकल रहा है भाई, ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है। अगेन इन द सोलेमन वॉइस, अपनी वही मंद मंद आवाज़ के अंदर। मिस्ट ने तब तक उनको कंप्लीटली क्या कर लिया था, स्क्रीन कर लिया था, कंप्लीटली ढक लिया था, यानी अब आसपास के कोई भी लोग उन तीनों को नहीं देख सकते थे। कौन कौन तीनों, डॉक्टर सदाओ, हाना और अपना ये जो आदमी अभी निकल करके आया है ये। एंड उसी समय पर, एंड दैट टाइम एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय, और इस समय पर, दिन का ये जो समय था, इस पर अब कोई भी आने वाला नहीं था, वहाँ से कोई भी गुजरने वाला नहीं था। फिशरमैन ने मान लिया होगा, वो तो घर पे भी चले गए होंगे और उन्होंने ये देखा होगा। और जो बीच कॉम्बर्स है, यानी जो तटीय सुरक्षा करते हैं, बीच कॉम्बर्स उनको बोलते हैं, यानी अपने सोल्जर्स की वो टुकड़ी जो अपने तट की क्या करती है, सुरक्षा करती है। तो जो बीच कॉम्बर्स है, उन्होंने ये कंसीडर कर लिया होगा कि शायद डे तो क्या हो चुका है आज का,
ख़त्म हो चुका है और अब हम वापस चलते हैं। तो अब वहाँ पर कोई भी आने वाला नहीं था। अब यहाँ पर सदाओ मटड़ करता है, सदाओ बुदबुदाता है और कहता है अब हम इस आदमी का क्या करेंगे, अब हम क्या करें इस आदमी का यहाँ पर। बट हिज ट्रेन हैंड, लेकिन उसके जो ट्रेन हैंड थे वो एक पल के लिए भी रुके नहीं, वो बस खाली अपना वो काम कर रहे थे जो वो बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। उसने क्या किया, उस फियरफुल ब्लीडिंग रोकने के लिए क्या किया, ही पैक द वाउंड, उसने वाउंड को क्या किया, पैक कर दिया। और किससे पैक कर दिया, सी मॉस से, समुद्री घास से। समुद्री घास ली और उसने वाउंड के अंदर क्या कर दिया, डाल दिया, ताकि ब्लड ना निकले। वो जो घास वहाँ पर बीच के ऊपर फैली हुई थी उसी से। द मैन मोन, ये आदमी एक पल के लिए तो कह रहा, एक पल के लिए तो मौन किया। किससे मौन किया भाई, पेन से, दर्द के मारे। एन एज स्टपर बट ही डिड नॉट अवेकन, लेकिन वो आदमी जागा नहीं। हाँ, एक बार के लिए तो तड़पा, लेकिन फिर वो आदमी अवेकन नहीं हुआ, कॉन्शियस में नहीं आया, जागा नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर सदाओ एक बात कहता है, मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी चीज़ रहेगी जो हम करेंगे इस आदमी के लिए, हम एक काम करते हैं, इसको पुट हिम बैक इन द सी, हम इसको उठा करके वापस से किस में गिर देते हैं, समुद्र में गिर देते हैं, वापस से सी के अंदर डाल देते हैं, यही सबसे बढ़िया रहेगा। अच्छा, अभी के टाइम पर ब्लीडिंग क्या हो चुकी थी, रुक चुकी थी। और ब्लीडिंग रुकने का कारण कौन था, डॉक्टर सदाओ। डॉक्टर सदाओ ने क्या किया, पास के जो सी मॉस थी उसके अंदर डाल दिया था, ठीक है, गाँव के अंदर, तो रुक गया था। तो यहाँ पर ब्लीडिंग वाज स्टॉप फॉर द मोमेंट, उस पल के लिए। और डॉक्टर सदाओ क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है, और खड़ा होकर क्या करता है, डस्टेड करता है, अपनी जो गंदगी लगी हुई थी हाथ के ऊपर उसको क्या करता है, साफ करता है अपने हाथ से। अच्छा, यहाँ पर हाना भी उसको स्टेडली एक ही बात कहती है, बिल्कुल सीधे सीधे एक ही बात कहती है, यस अनडाउटली दैट वुड बी द बेस्ट। हाँ, निसंदेह जो तुम कह रहे हो कि इस आदमी को उठा करके हम क्या कर देते हैं, वापस से समुद्र में गिर देते हैं, ये क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा, बढ़िया रहेगा, अच्छा तरीका रहेगा। बट सी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन, लेकिन हाना थी उसको कंटिन्यू देखती रही, घूरती रही, उस मोशनलेस मैन को, उस निर्जीव पड़े आदमी को, उस मूर्छित पड़े आदमी को कंटिन्यू वो देखती रही। अच्छा, यहाँ पर एक बात और आती है इन दोनों के बीच में, कह रहे हैं कि अगर हम इसको शेल्टर करते हैं, अगर हम इसको अपने घर में रखते हैं, शेल्टर करते हैं, और वो भी एक वाइट मैन को, और उस समय पर जब युद्ध हो रहा हो अमेरिका और किसका, जापान का, उस समय अगर हम एक वाइट मैन को अपने घर पे रखते हैं तो निश्चित रूप से हमें क्या कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा, निश्चित रूप से हमें पकड़ लिया जाएगा। और अगर हम इसको सौंप देते हैं, टर्न ओवर का मतलब होता है सौंपना, अगर हम इसको सौंप देते हैं, किसको सौंप देते हैं, एज ए प्रिजनर, एक कैदी के रूप में सौंप देते हैं पुलिस को, तो ही वुड सर्टेनली डाई, तो इसकी हालत ऐसी है, ये निश्चित रूप से क्या हो जाएगा भाई, मर जाएगा। ये बात किसने कही है, डॉक्टर सदाओ ने। पहला दोनों के बीच में एक विचार आ रहा था कि हम इस आदमी को उठा करके क्या कर देते, वापस से समुद्र में गिर देते, बात ही खत्म कर देते। दूसरा जो विचार आया वो ये आया जो डॉक्टर सदाओ ने कहा कि अगर हम इसको एक काम करते हैं, हम पुलिस को सौंप देते हैं तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन अगर हम इसको अपने घर में रखेंगे तो फिर क्या होगा, पुलिस हमें पकड़ लेगी कि भाई साहब युद्ध चल रहा है और तुम एक किसको शेल्टर दे रहे हो, एक वाइट मैन को शेल्टर दे रहे हो, तो इसका मतलब तुम दोषी हो, तुमने देशद्रोह किया है। तो शायद अपने ऊपर क्या आरोप लग सकता है, देशद्रोह का आरोप लग सकता है। किसी को क्या समझाएंगे कि हमने इसको शेल्टर क्यों दिया है। ये दोनों विचार आए। अब दोनों विचार के ऊपर देखो हाना क्या कहती है, द काइंडेस्ट थिंग, सबसे जो चीज़ अच्छी रहेगी, हम क्या करेंगे, इस आदमी को वापस से फेंक देते हैं किसके अंदर, सी के अंदर। किस्सा ही हट जाएगा, मतलब इस आदमी का रोड़ा ही हट जाएगा कि अगर हम इसको उठा करके वापस से सी के अंदर फेंकते हैं। और ये वाली बात किसने बोली है, हाना ने। यहाँ पर डॉक्टर सदाओ ने दो बात रखी थी, जबकि हाना ने हमेशा से एक ही बात रखी है कि हम इसको उठा करके क्या कर देते हैं, सी में फेंक देते हैं, वापस से इसको समुद्र में फेंकते हैं। अच्छा, दोनों ने कहा तो है ये बात, लेकिन दोनों में से कोई भी मुंह नहीं कर रहा था इस काम के लिए। यानी दोनों कह तो रहे थे, लेकिन इस काम को करने के लिए जो हिम्मत की ज़रूरत थी वो दोनों में नहीं थी। उठा करके वापस से फेंकना, हिम्मत कहूँ या इंसानियत उनको रोक रही थी, कोई ना कोई चीज़ है जो उनको रोक रही थी इस काम को करने से। यानी वो दोनों ही ये काम करने में असक्षम थे। बस दोनों ही क्या कर रहे थे, स्टेयर कर रहे थे, घूर रहे थे। किसको घूर रहे थे, उसी आदमी को। और कैसे घूर रहे थे, क्यूरियस रेपल्सन्स अपॉन इनर्ट फिगर, अंदर से जो एक प्रबल जो भावनाएं आती है, ठीक है, अंदर से जो एक फिगर आता है कि भाई ठीक है इसको फेंक के या नहीं फेंक के, उसकी वजह से दोनों उसकी तरफ क्या कर रहे थे, घूर रहे थे। अच्छा, हाना फिर बोलती है व्हाट इज ही, एक बात बताओ ये है कौन,
सवाल उठा, ये है कौन, क्या है ये, और कौन है ये आदमी, ये सवाल उठा। इस सवाल का जवाब डॉक्टर सदाओ बखूबी दे पाता है और कहता है देर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन। मुझे तो ऐसा लगता है कि दिखने में तो ये कैसा दिखता है, एक अमेरिकन जैसा दिखता है। सदाओ ने ये बात कहा, ठीक है। फिर उसने वो कट्टी फटी जो कैप थी ना, उसको उठा करके देखा, उस पर कुछ लिखा हुआ था। लगभग जो लेटर्स थे वो जा चुके थे, लेकिन फिर भी उसके ऊपर लिखा हुआ था। और क्या लिखा हुआ था? अ सेलर, एक नाविक, एक नाव चलाने वाला आदमी, यानी सैनिक, नेवी का आदमी, ए सेलर, ठीक है। ही सेड, उसने कहा, और ये शायद कहीं और से नहीं है, ये अमेरिकन वॉरशिप से है। वॉर, युद्धपोत, ये अमेरिकन वॉरशिप से है, और ये और कोई भी नहीं है, वहाँ का एक आदमी है, और वहाँ का एक क्या है, सेना का एक आदमी है। तो निश्चित रूप से हम इसको अब घर तो नहीं ले जा सकते। अगर हमने इसको शेल्टर दिया तो हमें क्या मिल जाएगी भाई, फिर हमें जेल हो जाएगी, क्योंकि तुमने एक दुश्मन को क्या दे दिया, शेल्टर दे दिया। और वैसे भी तुम्हें पता है कानूनी तौर पे ये गलत होता है। कोई भी मुजरिम होता है, अगर आप उसको शेल्टर देते हो तो शेल्टर देने वाले को भी क्या मिलती है, सज़ा मिलती है। तो ये वाली बात थी। ही स्पेल्ड इट आउट, उसने उस टोपी के ऊपर लिखा हुआ पढ़ा, और टोपी पे क्या लिखा हुआ था, यूएस नेवी। द मैन वॉज POW। POW का मतलब क्या होता है, प्रिजनर ऑफ वॉर। यह आदमी और कोई नहीं, यह आदमी है प्रिजनर ऑफ वॉर, POW है। तो ये बात डॉक्टर सदाओ ने वो पढ़ बढ़ा के और फिर बता दिया। अच्छा, ही हैज़ एस्केप, शायद ये भाग चुका होगा वहाँ से। हाना क्राइड सॉफ्टली, हाना ने बिल्कुल सॉफ्टली कहा, अच्छा ये POW है क्या, फिर मेरे हिसाब से ये वहाँ से भागा होगा। फिर क्या होगा, एंड दैट इज़ वाई, शायद इसी वजह से इसको किसी ने गोली मारी और इसको क्या कर दिया, वाउंड कर दिया, इसको घायल कर दिया। पीछे से इसको किसी ने गोली मारी और लोअर बैक साइड में इसके क्या लगी हुई थी, गोली लगी हुई थी, शायद इसी वजह से। इन द बैक, सदाओ एग्री करता है, हाँ तुम सही कह रही हो, ऐसे ही है। दे हेजिटेट, वो एक बार रुके, हेजिटेट हुए, लुकिंग एट द ईच अदर, एक दूसरे की तरफ देखे कि करे तो करे क्या। देन हाना सेड विद रेजोल्यूशन, फिर हाना ने बिल्कुल दृढ़ता से एक बात कही। क्या कही, कम, एक काम कर, तू आ भाई। डॉक्टर सदाओ को बोला, आओ। आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, क्या हम दोनों इसको उठा करके किस में नहीं गिर सकते, समुद्र में नहीं गिर सकते क्या? आओ, छोड़ो, ये अपना दुश्मन है, इसको उठा करके क्या कर देते, समुद्र में गिर देते। अच्छा, तो यहाँ पर सदाओ पूछता है, इफ़ आई एम एबल आर यू, अगर मैं एबल हूँ, अगर मैं उठा करके गिर सकता हूँ, क्या तुम हो? सबसे ज़्यादा बार समुद्र में गिरने वाली बात किसने कही है, हाना ने। अब डॉक्टर सदाओ एग्री है, कह रहा है कि हाँ मैं एग्री हूँ, क्या तुम हो? यहाँ पर हाना मना कर देती है, नो। भाई सबसे बड़ी बात यही है, ठीक है। आप कई बार देख लेना इन चीज़ों को, महिलाओं के अंदर एक बीमारी है, ठीक है, चलो छोटो महिलाओं की बात नहीं करता मैं, ये बीमारी है, सुबह से लेकर शाम तक एक जिद करेंगे, ये काम करना है, 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 रात हो जाएगी, लास्ट में आकर के फिर अपन कहेंगे चलो ठीक है करते हैं, तो अब नहीं करना, ठीक है। तो ऐसा वाला ही है। हाना कहती है नहीं, हाना क्या कह रही है, नहीं मैं ये काम नहीं कर सकती, बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, अगर तुम इसको अकेले कर दो तो बढ़िया ही है, अकेले कर लेना। सदाओ हेजिटेट अगेन, सदाओ इस बात के ऊपर हेजिटेट होता है, यार मैं अकेला क्यों करूं, अगर कोई पाप कर रहे हैं तो दोनों बराबर करेंगे, अगर कोई पुण्य कर रहे हैं तो दोनों बराबर करेंगे। ऐसा थोड़े ना है तूने कह दिया उठा करके इसको समुद्र में गिर दे और मैं उसको उठा करके समुद्र में गिर दूंगा। चल साथ चल, तू हाथ पकड़, मैं पाँव पकड़ता हूँ और ऐसे करते 1 2 और 3 ऐसे गिर देते हैं, क्या दिक्कत आ रही। लेकिन बस ऐसा ही था भाई, उसने बोला तू अकेला ही कर सकता है। सदाओ हेजिटेट हो गया। वो देखो क्या था, द स्ट्रेंज थिंग इज, सबसे अजीब चीज़ ये थी, सदाओ ने कहा, दैट इफ द मैन वर होल, अगर ये आदमी पूरी तरीके से क्या होता, ठीक होता, पूरी तरीके से क्या होता, ठीक होता, आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस, तो इसको पकड़ पकड़ के मैं किसको सौंप देता, पुलिस को सौंप देता, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होती। दुश्मन है, इसको मैं भी एक क्या हूँ भाई, सेना का आदमी हूँ, डॉक्टर हूँ, ठीक है, तो मैं इसको उठा करके पुलिस को सौंप देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, विदाउट डिफ़िकल्टी, बिना किसी परेशानी के। अच्छा, मुझे 1% भी क्या नहीं होती, इसकी परवाह नहीं होती, क्योंकि ये मेरा क्या है, दुश्मन है। ऑल अमेरिकन जितने भी हैं सारे के सारे मेरे क्या है, दुश्मन है। लेकिन ये एक कॉमन फेलो है,
ठीक है, यू सी, तुम देख सकते हो कितना तो मूर्ख दिखाई पड़ रहा है इसका चेहरा। और सबसे बड़ी बात क्या है, वाउंडेड है, घायल है ये, ठीक है, क्या है ये, घायल है, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। तो अब यहां पर हाना कहती है यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी। अच्छा, तो तुम भी इसको उठा करके समुद्र में नहीं गिर सकते। मैं तो नहीं गिर सकती, मैंने तो पहले मना कर दिया था, इसका मतलब तुम भी नहीं गिर सकते, हाना कहती है। देन फिर उसके बाद तो एक ही चीज़ बचती है जो हम कर सकते दोनों, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस। हमें इसको निश्चित रूप से उठा करके अब कहाँ लेके चलना चाहिए, अपने घर पे लेके चलना चाहिए। एक आखिरी चीज़ बची, दोनों ने फाइनली वहाँ पर खड़े होकर विचार कर लिया, उठा कर गिरे या नहीं गिरे। अब फाइनली जब दोनों के पास एक अच्छा सा क्या था, रीज़न था कि हम इसको उठा करके इसलिए नहीं गिर सकते क्योंकि एक घायल है, और एक घायल को पहले बचाया जाना चाहिए, बाद में इसको सौंपना चाहिए, तो अब मैं इसको पहले बचाऊंगा। तो दोनों के पास एक अच्छा सा रीज़न था। दोनों के बाद फिर आना ने कहा कि हमें सबको कहाँ ले जाना चाहिए, अब घर पे ले जाना चाहिए। लेकिन सदाओ फिर पूछता है लेकिन घर पे तो कौन है, सर्वेंट्स है, नौकर है, और कहीं वो बाहर जा कर के पुलिस वुलिस में कुछ बता दिए तो यहाँ पर हन्ना फिर से कहती है तो वी मिस सिंपली टेल देम, हम उनको साधारण रूप से एक चीज़ बता देंगे, देखो हमारा जो इंटेंट है, हमारा जो इरादा है, इस आदमी को क्या करना है, पुलिस को सौंपने का ही है। लेकिन मरे हुए आदमी को पुलिस को कैसे सौंपेंगे, पहले इसका इलाज करेंगे, पहले इसको ठीक करेंगे, फिर बाद में किसको सौंप देंगे, पुलिस को। हम सीधा सीधा बता देंगे हमारा जो इंटेंट है वो ये है, और वास्तव में वही इंडीड है। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, हमें करना भी यही चाहिए सदाओ, वी मस्ट, हमें सोचना चाहिए, अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, और एक सबसे बड़ी बात तुम्हारी पोजीशन के बारे में। अगर हमने ये इंटेंट नहीं रखा, हमने ये इंटेंट रखा कि इसको बचा करके और इसको हम कहीं वापस से छोड़ आएंगे या इसका साथ देंगे या ये जैसा कहेगा वैसा करेंगे, तो फिर अपना गलत है। हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए और तुम्हारी पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, फिर वो बाद में कहता है, सदाओ कहता है इट वुड एंडेंजर, क्या ये खतरनाक नहीं होगा, ये खतरनाक नहीं होगा ये वाला काम जो हम कर रहे हैं, ऑल ऑफ अस, हमारे लिए। इफ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर अ प्रिजनर ऑफ वॉर, अगर हम इसको एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं सौंपते हैं तो क्या ये हमारे लिए खतरनाक साबित नहीं हो जाएगा, हो जाएगा भाई, सर्टेनली, निश्चित रूप से। सदाओ इस बात को लेकर के क्या करता है, एग्री करता है, हाँ भाई खतरनाक हो जाएगा। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं इस चीज़ के अलावा और कुछ भी नहीं सोच रहा, पहले इसका इलाज करेंगे फिर इसको कहाँ सौंप देंगे भाई, पुलिस में सौंप देंगे, इस चीज के अलावा कुछ भी नहीं सोच रहा। आगे देखो क्या है, दिस एग्री, उसके बाद दोनों ही क्या हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं, दोनों के दोनों उस आदमी को उठा करके लेके जाते हैं टुगेदर। अच्छा, ये आदमी बहुत ज़्यादा लाइट हो चुका था, लाइट का मतलब बहुत ज़्यादा हल्का हो चुका था, क्योंकि शायद इसने खाना वाना नहीं खाया होगा, और ये बता भी रहा है किसके जितना हल्का हो चुका था, एक फॉल के, एक पक्षी जितना हल्का हो चुका था। यानी एक पक्षी, एक ऐसा पक्षी जिसको काफ़ी समय से क्या किया गया हो, आधा खाना खिलाया गया हो, हाफ सर्व किया गया हो लंबे समय से, तो ये बिल्कुल दुबला पतला सा हो गया था, बिल्कुल इसके क्या दिखाई पड़ रहे थे, अस्थि पंजर, यानी इसकी हड्डियां दिखाई पड़ रही थी, यानी इतना ज़्यादा दुबला पतला हो चुका था। अच्छा, जब हमने इसको उठाया तो इसके हाथ थे वो हैंगिंग कर गए, लटक गए। अच्छा, हमने इसको कैरिड किया और हम उस स्टेप से लेकर के गए इसको सीधे सीधे उस हाउस के, जो हाउस की बात कर रहा हूँ मैं, उसके दरवाजे पर सीधा लेकर के गए। अच्छा, दरवाज़ा हमने खोला, इस दरवाज़ा कहाँ खुलता था, एक पैसेज के अंदर, एक गलियारे में खुलता था, यानी पीछे के रास्ते से हम उस आदमी को उठा करके लेके गए। अच्छा, डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टुवर्ड एन एम्प्टी बेडरूम, उसके बाद कह रहा है कि हम उस आदमी को एक खाली बेडरूम में लेके गए। ये बेडरूम किसका था, कोई बताएगा? हाँ, सदाओ के फादर का। ये जो बेडरूम था वो किसका हुआ करता था, सदाओ के फादर का। एंड उनकी डेथ के बाद, सदाओ के फादर की मृत्यु के बाद इसको यूज नहीं किया गया था, तो हमने इस आदमी को कहाँ लेके गए भाई, उनके कमरे में ही लेके गए, क्योंकि उनका कमरा किसी ने यूज नहीं किया था, तो वहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं था। अच्छा, दोनों के दोनों ने कहाँ उस आदमी को क्या कर दिया, लेटा दिया, लेट कर दिया, किसके ऊपर, डीप मैटेड फ्लोर, फ्लोर के ऊपर जो मैट लगी हुई थी उस पे ले जा करके इस आदमी को लेटा दिया, लेट कर दिया। अच्छा, इस कमरे में हर एक चीज़ प्योर रूप से क्या थी, जैपनीज थी।
ताकि उसको प्लीज कर सके, वो जो उनके फादर थे उनको आनंद दे सके, क्योंकि वो उनके पिताजी पूर्ण रूप से क्या थे, जैपनीज थे, तो उनके लिए सारी चीज़ें वहाँ पर कैसी थी, जैपनीज थी। हु नेवर इन हिज ओन होम, उन्होंने कभी भी, उनके फादर ने कभी भी अपने पूरे घर के अंदर कोई भी ऐसी चेयर पे नहीं बैठे थे जो फॉरेन हो, या कोई भी ऐसे फॉरेन बेड के ऊपर उन्होंने अपने जीवन में सोया नहीं थे। यानी उनको प्योर रूप से क्या पसंद थे, जैपनीज। शायद यही एक कारण रहा होगा डॉक्टर सदाओ ने हाना को चुनने से पहले ये चेकआउट किया था कि वो प्योर रूप से जैपनीज है या नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इंडिविजुअली कि शायद उसके फादर, जिस चैप्टर को पढ़कर अपन देख रहे हैं, उसके फादर कंप्लीटली क्या थे, देशभक्त थे। ठीक है, आ जाओ। हाना वेंट टू द वॉल कबर्ड, हाना सीधे वॉल कबर्ड में जाती है, अलमारी वलबारी में, और उसको खोल करके, दरवाजे को खोल करके उसका, और बाहर निकाल के लेके आते क्या, सॉफ्ट क्विल्ट। क्विल्ट का मतलब क्या होता है, रजाई। अंदर से, कबर्ड के अंदर से रजाई लेकर के आती है। शुरू में तो हाना हेजिटेट होती है। हाना के हेजिटेट होने का कारण क्या था, क्यों हेजिटेट हुई, क्योंकि क्विल्ट बहुत ज़्यादा क्या थी भाई, साफ थी और फ्लोर्ड सिल्क की थी, फूल के छापे बने हुए थे और सिल्क थी। ठीक है, और लाइनिंग वाज द प्योर वाइट सिल्क, और प्योर रूप से कैसी थी, वाइट सिल्क की थी रजाई। और ये आदमी कैसा था, बहुत ज़्यादा डर्टी था। ठीक है, इसलिए हाना ने वो रजाई देने से पहले ममर किया डिस्ट्रेस के साथ कि आदमी बहुत ज़्यादा गंदा है, इसको दूँ ये रजाई, लेकिन देनी पड़ी। यस, हाँ, ही हैड बेटर टू बी, वो सदाव एग्री करता है कि हाँ चलो ऐसा कर लेते हैं, हम पहले इस आदमी को क्या कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं। वॉश का मतलब यहाँ पर इसको निलाने से नहीं है, वॉश का मतलब उसके ऊपर जो मिट्टी लगी हुई है उसको क्या कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, हम इसको वॉश कर लेते हैं। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर, सर्दी का टाइम है, गर्म पानी जरूर चाहिएगा, सर्दी के पानी से नहलाओगे तो हालांकि वो चिल्लाएगा तो नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उसको भी पता है वो भी मरमुरा जाएगा खाम का सर्दी में। तो यहाँ पर देखो क्या है, इफ़ यू विल हॉट वाटर, गर्म पानी ले आते हो तो आई विल वॉश हिम, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, वॉश कर दूंगा। यहाँ पर एक छोटा सा सिनेरियो देखने को मिलता है। डॉक्टर सदाओ एक बड़ा डॉक्टर है, और बड़े डॉक्टर जो भी होते हैं वो ड्रेसिंग का काम नहीं करते। ड्रेसिंग के काम के लिए नर्सिंग स्टाफ में होता है, या उससे भी कोई भी नीचे स्टाफ होते हैं ना, वो काम करते हैं। अब डॉक्टर सदाओ ने कहा कि मैं इसको क्या करूँगा, साफ कर दूंगा, तो मैं क्या लेके आना है, गर्म पानी लेके आना। तो यहाँ पर हाना थोड़ा सा पजेसिव होती है और कहती है कि नहीं, तुम इसको हाथ नहीं लगाओगे, मैं नौकर से बोल देती हूँ, नौकर क्या कर देंगे, इसको साफ कर देंगे, तुम्हारा काम ये थोड़ी ना है, तुम ये काम थोड़ी ना करोगे, ऐसा। तो यहाँ पर वो हाना कहती है आई कांट बियर, मैं ये चीज़ सहन नहीं कर सकती कि तुम इस आदमी को टच करोगे, मैं ये चीज़ सहन नहीं कर सकती कि तुम इस आदमी को क्या करोगे, टच करोगे। वी शैल हैव टू द टेल द सर्वेंट हिज हेयर, नौकर यहीं पर ही है, मैं उनको बोल देती हूँ, वो कर देंगे इसका सब। आई विल टेल यूमी नाउ, चलो मैं अब जा करके यूमी को बोल देती हूँ। सी कैन लीव द चिल्ड्रन, बच्चों को छोड़ के आ जाएगी कुछ मिनटों के लिए, ठीक है, और वो इसको क्या कर देगी, वॉश कर देगी, साफ़ कर देगी। सदाओ एक पल के लिए तो कंसिडर करता है, क्या है, नौकरों को ये बात बतानी ज़रूरी है, अपन चुपचाप अगर ये काम कर ले तो कैसा रहे, एक बार के लिए कंसिडर करता है, फिर वो एग्री हो जाता है, कहता है चलो लेट इट बी सो, करते हैं, चलो जो तुम कह रही हो। तुम एक काम करो, तुम यूमी को बताओ जा करके, और मैं बाकी नौकर को जा करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमें एक सर्वेंट का नाम पता चलता है, इस सर्वेंट का नाम क्या है, यूमी। क्या काम कर रही है, बच्चों को खिलाने वाला काम कर रही है। आ जाओ। बट ये कह गया कि ठीक है तुम यूमी को बोलो, मैं बाकी को बोलता हूँ, लेकिन इस आदमी का जो अनकॉन्शियस फेस था, मूर्छित पड़ा हुआ जो चेहरा था, और उसके ऊपर एक पलर था, यानी येलो जो कलर आ रखा था। मूव हिम फर्स्ट टू स्टूप, उसको मूव करने से पहले उसको झुकना पड़ा, डॉक्टर सदाओ को स्टूप करना पड़ा, झुकना पड़ा, झुक करके ये चेक करना पड़ा, ये फील करना पड़ा उसकी पल्स, कि कहीं मैं तो जा करके नौकरों को बता रहा हूँ और पता चले ये आदमी मर गया। उसका चेहरा बिल्कुल कैसा पड़ चुका था, पीला पड़ चुका था, पालर हो चुका था, तो उस वजह से उसको झुकना पड़ा, और पता चला यह आदमी क्या है, फेंट है। फेंट का मतलब क्या होता है बालकों, बेहोश। ठीक है, यह आदमी बेहोश है, लेकिन यह आदमी था, जिंदा था। अच्छा, उसने अपना हाथ उस आदमी के कोल्ड ब्रेस्ट के ऊपर रखा, छाती के ऊपर उसके हाथ रखा, चेक करने के लिए कि हार्ट बीट चल रही है या नहीं चल रही है। अच्छा, हार्ट वॉज टू येट अलाइव, जो हार्ट था वो अभी भी क्या था, अलाइव था, यानी उसकी सांस से चल रही थी। अच्छा, ये आदमी मर गया होता, अनलेस, ये आदमी मर जाएगा, ही विल डाई अनलेस इफ ही इज ऑपरेटेड ऑन, अगर हमने इसका क्या नहीं किया,
ऑपरेशन नहीं किया। अगर हमने इसको ऑपरेशन नहीं किया तो ये वास्तव में क्या हो जाएगा भाई, मर जाएगा। सदाओ सेड, सदाओ कहता है कंसीडर, विचार करते हुए, द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे। सवाल ये था कि किसी भी कीमत पे ये आदमी मरना नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, इसका आंसर मैं बाद में दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है, द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन ये है वेदर, क्या, ही विल नॉट डाई एनीवे, इस आदमी को किसी भी तरीके से मरना नहीं चाहिए। अच्छा, हाना क्राइड आउट इन फियर, हाना बड़े डर के साथ चिल्ला करके कहती है, डोंट ट्राई टू सेव हिम, इसे बचाओ मत, व्हाट इफ ही शुड लीव, क्या करेंगे हम इसको जिंदा करके। अब लाए क्यों थे, बचाने के लिए, ठीक है। बचा करके क्या करेंगे, सौंप देंगे पुलिस को। अब हाना कैसी बावड़ी बात कर रही है कि इस आदमी को बिल्कुल बचाओ मत, क्या करें। व्हाट इफ ही शुड डाई, सदाओ रिप्लाई करता है, फिर क्या करेंगे अगर ये मर गया तो, इससे अच्छा तो उठा करके क्या कर देते, इसको समुद्र में फेंक देते थे। अगर मर गया तो फिर क्या करेंगे। अच्छा, ही स्टूड, खड़ा होता है डॉक्टर सदाओ, गेजिंग, घूरता हुआ, डाउन, नीचे की तरफ, किसकी तरफ, उस मोशनलेस मैन की तरफ घूरता हुआ खड़ा होता है। ये जो आदमी है ये वास्तव में इसके अंदर क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटिलिटी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है इस आदमी के अंदर, ठीक है। अच्छा, नहीं तो इतना ज़्यादा कटने फटने के बाद अब तक तो ये क्या हो गया होता, मर गया होता। वास्तव में इसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटिलिटी है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत है, नहीं तो अब तक तो ये मर गया होता। बट देन ही वॉज वेरी यंग, शायद ये इसलिए भी हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा क्या होगा, यंग होगा, और यंग लोगों में क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा होती है, विटिलिटी ज़्यादा होती है, तो शायद ऐसा हो सकता है। परहैप्स नॉट यर 25, लगभग लगभग किससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये 25 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, लगभग 25 साल का ही हो सकता है। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, तुम्हारा मतलब है कि ये ऑपरेशन से मर गया। तो ये सवाल ये रहा, अगर ये आदमी मर गया तो, और उसका आंसर यहाँ रहा, तुम्हारा मतलब है, ये हाना कह रही है, हाना पूछती है, तुम्हारा मतलब है ऑपरेशन से मर गया तो क्या करेंगे। हाना आस्क, हाना पूछती है, और सदाओ जवाब देता है यस, हाँ, अगर मैंने इसका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करते करते ये आदमी मर गया तो। हाना कंसीडर करती है डाउटली, थोड़ा संदेह के साथ, कि फिर क्या करेंगे यार, अगर ये आदमी मर ही गया तो ऑपरेशन करते करते। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, जब उसने आंसर नहीं दिया तो सदाओ वहाँ से निकल पड़ा। चलो ठीक है, मैं बाकी नौकरों को बता देता हूँ जा करके, यहाँ पर आ जाओ। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, ही सेड, किसी भी कीमत पे कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा, ये कहता हुआ सदाओ वहाँ से चला गया। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश, और सबसे पहला जो हमारा काम है वो हमें क्या करना है, इसको वॉश करना है, इसको साफ करना है। ही वेंट क्वाइटली आउट, वो चुपचाप वहाँ से निकल गया रूम से, और हाना भी जस्ट उसके पीछे पीछे चल पड़ी, क्योंकि हाना बिल्कुल नहीं चाहती थी उस जगह पर अकेले रहना जहाँ पर कौन था, वाइट मैन था। उस जगह पर अकेले रहना बिल्कुल नहीं चाहती थी हाना, और हाना उसके पीछे पीछे निकल गई। ही वॉज द फर्स्ट, ये पहला व्यक्ति था, सी हैड सीन, जो उसने देखा, सिंस सी लेफ्ट अमेरिका, अमेरिका छोड़ने के बाद। ये पहला गोरा आदमी था, पहला वाइट आदमी था जो हाना ने देखा था, यानी अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अमेरिका छोड़ने के बाद ये उसके लिए फर्स्ट था। एंड नाउ ही सीम टू हैव नथिंग टू डू विद दोज, और अब उन लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं था, whom, जिन लोगों को सी हैड नोन देयर, जिन लोगों को वो वहाँ पर जानती थी, क्योंकि अभी वो सारे के सारे इसके क्या थे, एनिमीज थे, तो अब उन लोगों से उनका कोई भी लेना देना नहीं था, और हाना का भी कोई भी लेना देना नहीं था। हेयर ही वॉज हर एनिमी, यहाँ पर वो उनके क्या हैं, शत्रु हैं, एनिमी है। अ मीनेंस, खतरनाक, डेंजरस, लिविंग, चाहे वो जिंदा हो और चाहे वो डेड हो, चाहे जिंदा हो और चाहे मरे हो, वो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो उन लोगों से जो अमेरिका में मुलाकात हुई थी, उन लोगों से अब उसका कोई भी लेना देना नहीं था। सी टर्न टू नर्सरी, हाना है वो सीधा नर्सरी रूम की तरफ जाती है, और किसको बुलाती है, यूमी को बुलाती है। यूमी क्या कर रही होती है, वो बच्चों को खिला रही होती है, बट वो बुलाती यूमी को है, लेकिन जो बच्चे हैं वो उसकी आवाज़ को सुन लेते हैं, यानी अपनी मम्मी की आवाज़ को वो सुन लेते हैं। सुनने के बाद जो बच्चे हैं वो रोने लग जाते हैं, और उसे जाना पड़ता है
हाना को ही जाना पड़ता है कुछ मोमेंट के लिए, एक मोमेंट के लिए, और उन बच्चों के पास जा कर के स्माइल करनी पड़ती है और उनके साथ थोड़ा बहुत खेलना भी पड़ता है, उन बेबी बॉय के साथ खेलना पड़ता है। बच्चे कितने दोनों, मतलब कितने बच्चे हैं? 2 ही बच्चे हैं, ठीक है, हाँ, उनके साथ खेलना पड़ता है। नाउ नियरली 3 months ओल्ड, लगभग कितने महीने के हैं? 3 महीने के हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, MCQ में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, पिछली बार पूछा था या उससे पिछली बार पूछा जरूर था, कितने महीने के बच्चे थे ये, तो आप एक ही चीज़ ध्यान रखना, 3 महीने के। अभी यहाँ से ये प्रूव नहीं हो रहा कि उसके बच्चे 2 हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हमने बताया है कि उसके बच्चे कितने, 2 हैं, तो शायद दोनों ही क्या हैं, जुड़वा हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी अंदाज़ा लगा लेते हैं अपन। 3 months के उनके पास जाना पड़ता है, उनके पास खेलना पड़ता है, और ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर, बच्चा हाथ में ले रखा है, उसके सॉफ्ट ब्लैक हेयर के ऊपर से सी मॉन्सन विद हर माउथ, अपने मुंह से वो क्या करती है, इशारे करती है। यूमी को कम विथ मी, बोलती तो है नहीं, उसको कहती है कि तुम मेरे साथ आओ, बाहर चलो, ठीक है। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी सेड, यूमी रिप्लाई करती है कि मैं एक काम कर देती हूँ, इन बच्चों को क्या कर देती हूँ, सुला देती हूँ। ही इज़ रेडी, ये तैयार है। सी वेंट विथ यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी, यहाँ पर हाना है वो यूमी के साथ जाती है, कहाँ पर, उस बेडरूम में, जो बेडरूम कहाँ है, बिल्कुल अगला है, किससे अगला है, नर्सरी से। एंड वहाँ पर वो हाना जो भी है वो खड़ी हो जाती है उस बच्चे को लेकर अपने हाथों में, जबकि यूमी क्या कर रही है, यूमी फैला रही है, किस चीज़ को फैला रही है, स्लीपिंग क्विल्ट, सोने वाली जो रजाई है उसको फैला रही है, ठीक है। अच्छा, ऑन द फ्लोर, उस फ्लोर के ऊपर, एंड लेड द बेबी, और बच्चे को सुला देती है, बिटवीन देम, उन रजाई के बीच में उसको सुला देती है बच्चे को। देन हाना लेड, फिर हाना सीधे जाती है, लेड द वे, मतलब सीधे, बिल्कुल क्विकली, तेज़ी से और बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही सावधानी से, किसकी तरफ जाती है, किचन की तरफ जाती है। किचन की तरफ जाती है तो ऑलरेडी वहाँ पर और कितने सर्वेंट हैं, 2 सर्वेंट है ऑलरेडी, और कितने सर्वेंट है वहाँ पर, 2 सर्वेंट और है वहाँ पर। दोनों सर्वेंट क्या कर रहे हैं, फ्राइटेंड है, डरे हुए हैं, किस चीज़ को सोच करके कि उनका जो मास्टर है, मालिक है, तो उन सर्वेंट का मालिक कौन है, डॉक्टर सदाओ, उनके मालिक ने उन्हें अभी अभी क्या बताया, इस चीज़ को लेकर के वो डरे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट, उन नौकर में से एक नौकर है ओल्ड गार्डनर, जो कि उनका घर का सर्वेंट भी है। पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप्स, उसने तो अपने लिप्स के ऊपर के जो बालों को है उनको ही उखाड़ डाले। इस कहने का मतलब एक ही है इस चीज़ का, कि वो बहुत ज़्यादा क्या है, डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा क्या है, फ्राइटेंड है। एक ईडीएम्स है, पुल अ फ्यू हेयर ऑफ अपर लिप्स, इसका एक ही मतलब है, इसका मतलब होता है फ्राइटेंड, स्केयर्ड, बहुत ज़्यादा डरा हुआ। तो यहाँ पर जो गार्डनर है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, किस चीज़ को लेकर के डरा हुआ है वो सोचो। उनमें से किसी ने एक बात कही है, मास्टर ought नॉट टू हील द वाउंड ऑफ दिस वाइट मैन, हमारे मालिक को इस वाइट मैन के वाउंड को हील नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं करना चाहिए। He said bluntly to हाना, और उसने ये वाली बात किससे कही, हाना से कही। शायद मालिक को तो ये बात ना कह पाए हों, लेकिन हाना के सामने इन फ्रंट होकर के कहा है कि हमारे मालिक को, यानी डॉक्टर सदाओ को, उसके गाँव को ठीक नहीं करना चाहिए, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये काम नहीं करना चाहिए। वाइट मैन को तो निश्चित रूप से मरना चाहिए था, अब तक तो मर जाना चाहिए था, क्यों बचाया इसको। ये कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान से कोई टेररिस्ट है और पाकिस्तान से कोई टेररिस्ट अपने इंडिया के अंदर आ गया और अपन में से किसी एक डॉक्टर के हाथों लग गया। अब डॉक्टर के सामने एक डिलेमा है कि वो उसको बचाए और पुलिस को सौंपे या उसको मार दे। तो कट्टर हिंदू जो कि ये सोचेगा कि यार बचा क्यों रहा है, इसको तो क्या कर देना चाहिए, अभी मार देना चाहिए, टेररिस्ट है, इसको बचाने से क्या फ़ायदा। इन्होंने हमारे कितने अटैक किए हैं, कितने ज़्यादा हमले किए हैं, कितने निर्दोष बच्चों को मारे हैं, तो हमें इसके प्रति सहानुभूति क्यों। तो ये कुछ ऐसा है, यहाँ पर ये सोचा जा रहा है। अजब, तो कह रहा है वाइट मैन को निश्चित रूप से मर जाना चाहिए। देखो यहाँ पर ओल्ड गार्डनर का कुछ और ही विचार है इस चीज़ को लेकर के। अपन तो दुश्मनी निभा रहे हैं, उस चीज़ को लेकर के बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ओल्ड गार्डनर थोड़ा अंधविश्वासी है। क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको गोली लगी, ठीक, उसके बाद इसको समुंदर ने पकड़ लिया, ठीक, उसके बाद समुंदर में जो अंदर चट्टानें थी उसने उसको क्या कर दिया,
घायल कर दिया। ठीक है, कितने लोगों ने इसको मारने की कोशिश की? गोली ने, समुद्र ने और चट्टानों ने, इतने लोगों ने इसको मारने की कोशिश की। यानी इसकी डेस्टिनी में क्या लिखी हुई है? डेथ, मृत्यु लिखी हुई है। हमारा जो मास्टर है वो इसको हील कर रहा है। तो तुम ही सोचो, क्या बंदूक हमसे बदला नहीं लेगी? तो तुम ही सोचो, क्या समुद्र हमसे बदला नहीं लेगा? क्या तुम ही सोचो, क्या जो रोक्स है वो हमसे रिवेंज नहीं लेने लग जाएगी आकर के? ये थोड़ा सा विश्वास का है। तूने कीड़ी मार दी, अगले जन्म में तू कीड़ी बनेगा। ठीक है, और कीड़ी तेरे को मारेगी। हाँ, यही काम रह गया। फिर तो पता नहीं हम कभी कुछ मरेंगे। आज मच्छर मार दिया, अगले जन्म में तू मच्छर बनेगा। और देखना, मच्छर बनेगा अरुण। ठीक है, और फिर वो तेरे को मारेगा। यही काम है, ये अंधविश्वासी टाइप का है। ज़्यादा हो गया क्या? कितना टाइम हो गया है? 9:35 हो गया क्या? इसमें कितने मिनट की होगी हैं? अरे क्या फर्क पड़ता है, जाओ खत्म करते हैं अपन। तो तुम्हें तो समझ में आ रहा है हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि तुम लोग ऐसा हो रहे हो कि बस ठीक है सर बहुत हो गया, ऐसा नहीं है। 51 मिनट में तुम्हारी बकवास भी थी आगे, ठीक है ना? हाँ, अपन ने पढ़ाया तो मात्र 40 मिनट ही होगा, और उस बकवास को वो करूँगा, थोड़ा सा आगे जोड़ूंगा ताकि देख लेंगे। देखो कहाँ पर है भाई अपन, अब ये बताओ मेरे को। हाँ, कहाँ पर थे? रिवेंजर्स, अच्छा ठीक है। हाना ने उसके विचार सुने। जब हाना ने उसके विचार सुने कि यार ये आदमी तो पक्का अंधविश्वासी है, ये तो ये कह रहा है कि हाँ भाई ऐसा होगा तो ये हो जाएगा और ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, तो हाना ने बेचारे ने कोर्टेसी, बड़े शिष्टाचार के साथ रिप्लाई किया उस बूढ़े बाबा को। क्या कहा? आई विल टेल व्हाट यू से, जो तुम मेरे से कह रहे हो मैं बता दूंगी। किसको बता दूंगी? डॉक्टर सदाओ को बता दूंगी जा करके। बट सी हर सेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड, लेकिन वो खुद भी डरी हुई थी। हाना को खुद को भी एक डर लगा हुआ था। अच्छा, हालांकि वो इतनी ज़्यादा सुपरस्टिशियस नहीं थी। सुपरस्टिशियस का मतलब क्या होता है? अंधविश्वासी। क्या होता है? अंधविश्वासी। हालांकि हाना अंधविश्वासी नहीं थी। एज द ओल्ड मैन वॉज, जितना वो बूढ़ा आदमी था, कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, वो तो एक बात से डरी हुई थी, क्या वास्तव में हमें अपने शत्रु की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। वो तो इस बात से डरी हुई थी। नेवर द लेस सी टोल्ड यूमी, चाहे कुछ भी हो, उसने यूमी से कहा टू फेच द हॉट वाटर, एक काम कर तू गर्म पानी लेके आ, ब्रिंग इट टू द रूम, रूम तक लेके आ, वेयर द वाइट मैन वॉज, जहाँ पर कौन था? वो अंग्रेज आदमी था। उसने कहा छोड़ो जो कुछ भी हो, मैं कह दूंगा जो तू कह रहा है, एक काम कर यूमी, तो एक काम कर गर्म पानी लेके आ। अच्छा, सी वेंट अहेड एंड स्लाइड बैक द पार्टीशंस, वो सीधे जाती है और पार्टीशन को क्या करती है? खोलती है, स्लाइड बैक करती है। सदाओ अब भी उस कमरे में नहीं आया था। सदाओ शायद पता नहीं कहाँ चला गया था। शायद सदाओ क्या लेने के लिए चला गया था? अपना ऑपरेशन का इक्विपमेंट्स, सामान वगैरह लेने के लिए चला गया था, तो सदाओ नहीं आया था। अच्छा, यूमी उसके पीछे पीछे जाती है और क्या कर देती है? उस वुडन बकेट को नीचे रख देती है जिसमें गर्म पानी था। देन सी वेंट ओवर, फिर उसके बाद वहाँ पर जाती है, उस वाइट मैन के पास जाती है। वैन सी सा हिम, जब यूमी ने उसको देखा, हर थिक स्लिप्स फोल्डेड देमसेल्फ इनटू द स्टबर्नेस, उसके जो बड़े बड़े जो होठ थे वो फोल्ड हो गए। और फोल्ड होने का मतलब है उसने सीधा सीधा क्या कर दिया? मना कर दिया, मैं इसको साफ नहीं करूंगी। और ये एक स्टबर्नेस थी। स्टबर्नेस का मतलब होता है एक हट, जिद, कि कुछ भी हो, चाहे तुम मेरे को काम से निकाले तो निकाल ले, मैं ये वाला काम नहीं करूंगी। एक हट कर ली उसने, और उसने कहा आई हैव नेवर वॉज अ वाइट मैन, मैं कभी भी एक वाइट मैन को वॉश नहीं करूंगी। सी सेड, उसने कहा, एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी वन नाउ, और वो भी इतने ज़्यादा गंदे आदमी को कभी नहीं करूंगी। हाना क्राइड, हाना चिल्लाती है, और चिल्लाती कैसे पता है? सर्ली, मालिक का ना हक दिखाते हुए। जैसे वो मालिक हो और वो नौकर हो, नौकर जब मालिक के सामने सवाल जवाब करने लग जाए तो दो ही कारण हो सकता है, या तो मालिक की कोई कमी पकड़ी गई हो तब उसके सामने सवाल जवाब करेगा, या फिर उसे किसी बात के लिए साफ साफ क्या करना हो? इनकार करना हो, तब वो सवाल जवाब करेगा। तो यहाँ पर हाना बड़ी चिल्ला करके कहती है, सरली कहती है, यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू, तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुम्हारे मालिक तुमसे कमांड दे। तुम्हारा काम यही है। नौकर का काम क्या है? मालिक ने जो कहा वो करो, तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुम्हारे मालिक तुमको कमांड करते हैं। अच्छा, ये कहा किसने कहा? हाना ने कहा।
There was so fierce a look resistance upon Yumi's round dull face that Hana felt unreasonably afraid. हाना ने तो जबरदस्ती जोर से चिल्ला करके ये वाली बात कह दी, तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुम्हारे मालिक कहते हैं। लेकिन यूमी के चेहरे के ऊपर एक फियर्स दिखा, एक गुस्सा दिखा, फ्यूरी दिखा, और इस गुस्से से बिना किसी रीजन के हाना डर गई। हाना डर गई, सोचा कि शायद पता नहीं ये वाली बात अभी मेरे को कुछ बोल देगी, उल्टा बोल देगी, और शायद बाहर जा करके भी ये वाली बात बोल देगी। तो ये वाली बात सुन करके तो देयर वॉज सो फियरस अ लुक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब पता ही होगा आपको, ठीक है। रेजिस्टेंस किसी चीज को रोकना या रेजिस्ट करना। तो कह रहा है एक तरीके से उसका जो लुक था वो रेजिस्टेंस वाला था, और वो किसके चेहरे पे दिखा? यूमी के राउंड डल फेस के ऊपर दिखा। वो जो दिखा वो गुस्सा दिखा, वो रेजिस्टेंस दिखा। हाना ने महसूस किया अनरीजनेबली, बिना किसी कारण के वो डर गई थी। आफ्टर ऑल इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपन, अगर इन सर्वेंट ने बाहर जा कर के ऐसा कुछ कह दिया, ऐसा कुछ रिपोर्ट कर दिया जो कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं, वो जा कर के बाहर कह देंगे कि डॉक्टर सदाओ और हाना अमेरिका में रह के आए थे, तो इनको अमेरिका के प्रति प्यार है, इनके अंदर देशभक्ति है नहीं, ये तो उनको बचा रहे अपने दुश्मनों को। एक आतंकवादी आता है उसको बचा करके उसको फ्री करेंगे, देख लेना चाहिए, और उनका साथ देंगे। कुछ ऐसा रिपोर्ट कर दिया तो, जो कि एक्चुअल में था नहीं, जबकि इंटेंट उन्होंने पहले बता दिया था। क्या इरादा था? इसको ठीक करके हमें क्या करना है, पुलिस को एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर इसको क्या करना है, सौंपना है, ये इंटेंट था। तो हाना को तो डर लगता ही, हाना को डर लगा। वेरी वेल, हाना ने कहा ठीक है। She said with dignity, बड़े सम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ, रिस्पेक्टफुल के साथ उसने कहा ठीक है, तुम ऐसा कह रही हो। You understood, you understood. We want to bring him to his sense so that we can turn him over as a prisoner. देखो, हाना यहाँ पर खुद की क्लैरिटी वापस से करती है। किसको? यूमी को। फिर से बोलती है, देख तू समझ सकती है ना मैं इसको क्यों लेके आई हूँ यहाँ पर, तेरे को पता है ना, मैं इसको होश में ला करके या इनको बिल्कुल ठीक करके फिर हमें क्या करना है, इसको सौंपना है। किसको सौंपना है? पुलिस को सौंपना है। ये हमारा इंटेंट है। कहीं तू गलत सोच रही हो तो बात अलग है। अच्छा, यहाँ पर इसके भाव बढ़ गए यूमी के। यूमी कह रहे आई विल हैव नथिंग टू डू विद हिम। इससे मेरा क्या मतलब? तुम इसके साथ क्या करना चाह रहे हो, क्या नहीं करना चाह रहे, इससे मेरा क्या लेना देना? मेरा इससे कोई भी मतलब नहीं है। आई एम ए पुअर, हालांकि मैं गरीब हूँ, लेकिन ये मेरा बिजनेस नहीं है। इट इज़ नॉट माई बिजनेस, ये मेरा काम थोड़ी ना है। तुम कहोगे इसको साफ करो, तुम कहोगे ये करो, ये मेरा काम थोड़ी ना है। ये बात किसने कहा? अब इतना बोल जाए और वो भी एक मालिक के सामने, अच्छा थोड़ी नहीं लगता है। तो सीधा सही क्या आंसर था अन्ना के पास? देन प्लीज यू मे गो, तुम जा सकती हो, जाके अपना काम करो जो तुम्हारा काम है। क्या काम है? बच्चों को खिलाना या जो भी चीज़ है। देन प्लीज हना सैड जेंटली, हना ने बड़े जेंटली बोला, ठीक है, स्टेटली बोला, ठीक है फिर चले जाओ, रिटर्न टू योर ओन वर्क, ठीक है जाकर अपने काम करो। एट वंस यू मे लेफ्ट द रूम, उसी समय जब यू मे ने उस कमरे को छोड़ दिया था तो अब कमरे में कौन कौन था? वाइट मैन और हाना, अब और कोई नहीं था। तो यहां पर कह रहा है बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन, उसके जाने के बाद अकेली रह गई थी कमरे में। कौन भाई? हाना। किसके साथ? उस वाइट मैन के साथ। सी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे, निश्चित रूप से उसे डर था, डर लग रहा था वहां पर रुकने से। हैड नॉट हर एंगर एट यूमिस स्टेबनेस नाउ सस्टेन हर, लेकिन उसको वहां पर रोकने का रीजन क्या था? यूमी का एंगर, यूमी का एंगर, वो भी निकल जाती। लेकिन पता है उसने क्या किया था? जैसे कई बार ऐसा होता है, ये सीन हो जाता है, यार आगे अंधेरा है भाई, मैं तो नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? क्या हो गया? आगे क्या है? नहीं नहीं, आगे किसी ने बता रखा सफेद आत्मा घूमती है, ठीक है, आगे अंधेरा है। अरे क्यों? क्या तुम घूमती है? चल मैं चल रहा हूँ आगे आगे, ठीक है। अब डर तो उसको भी लग रहा है जो कह रहा है मैं आगे आगे चल रहा हूँ। आगे आगे गया और पीछे से वो आदमी भाग गया जो कह रहा था डर लग रहा है, ठीक है। अब उस आदमी को जो हिम्मत जता रहा था ना, क्या फर्क पड़ता है, चल मैं चलता हूँ, उस आदमी को तो वहाँ रुकना पड़ेगा। इज्जत की बात थी भाई। अगर वो भी पीछे पीछे उसके भागे ना तो फिर पता चल यार तू तो नहीं डरता था। वही वाली बात है। यहाँ पर हाना ने बहुत ज़्यादा कुछ कह दिया था यूमी को। क्या फ़र्क पड़ता है, एक आदमी तो है, इसको तो सबको वाइट मैन, वो भी मूर्छित पड़ा हुआ है, बेहोश पड़ा हुआ है, ये क्या करेगा? खड़ा हो के ऐसे तो है नहीं चक्कू निकाल के मार दूंगा,
ऐसा थोड़ी ना करेगा। तो तुम समझ रहे हो, तुम डरने वाली बात नहीं है। लेकिन वहाँ से कौन चली गई? यूमी। लेकिन क्या हाना भी उसके पीछे पीछे आ जाए? नहीं, उसका जो गुस्सा था उसने उसको वहाँ पर क्या कर दिया? सस्टेन किया रखा, रोके रखा। गुस्सा, साथ में स्टेबनेस। स्टेबनेस का मतलब क्या होता है? हट। यूमी की जो जिद थी उसकी वजह से वो वहीं पर ही रुकी रही। अच्छा, और कहती है, हाना कहती है, क्या कहती है? स्टूपिड यूमी, स्टूपिड यूमी, बेवकूफ यूमी। सी मटर्ड फियर्सली, वो बोलती है, बहुत ही गुस्से के साथ बोलती है, फियर्सली बोलती है, इज दिस एनीथिंग बट अ मैन? ये कोई और चीज़ है? किसी आदमी के लिए, ओह ओह हट साइड में, हाँ ये कुछ और चीज़ है। हिला रहा है यार कैमरे को, यार हिल जाएगा भाई, वो पता थोड़ी नहीं चलेगा। क्या नाम है तेरा? मारुत। देखो, इज दिस एनीथिंग बट अ मैन, ये कोई और थोड़ी ना है, क्या एक आदमी तो है। एंड और एक ऐसा आदमी जो कि कैसा है? हेल्पलेस है, वाउंडेड है, घायल आदमी है, असहाय आदमी है। बस कई बार हम खुद को ही कन्विंस कर लेते हैं किसी काम को करने के लिए जिस काम को करने की हमारी इच्छा नहीं होती, लेकिन वो काम करना हमारे लिए क्या हो जाता है? मजबूरी। बस उस काम को करना पड़ता है। कई बार हम खुद को कन्विंस कर लेते हैं। बस ये वाली बात, इन दिस कन्विंसेंस ऑफ हर ओवन सुपीरियरिटी, खुद को बड़ा साबित करना, सुपर साबित करने के लिए खुद को कन्विंस कर लिया था। किसने? हाना ने। आगे क्या है? अंधेरा ही तो है, ले मैं चलता हूँ, देख मैं चल रहा हूँ, पीछे कोई भी नहीं है, खुद से ही कन्विंस कर रहे हैं, ले मैं चलता हूँ, देख आगे क्या है क्या है, और उस रास्ते से गुजरना उसको पड़ेगा। सेम ये की वाली बात यहाँ पर हो रही है। अपने आप को कन्विंसन कर लिया सुपीरियरिटी के लिए। सी बेंट, वो झुकती है, इम्पल्सली एंड अनटाइड द नीटेड रग्स, जो रजाई थी जिससे उसको लपेटा हुआ था उसको क्या करती है? अननीटेड करती है, उसको खोलती है उस रजाई को, ठीक है, रग्स को, उन कपड़े को। दैट केप्ट द वाइट मैन कवर्ड, जिससे उस आदमी को क्या कर रखा था? कवर्ड कर रखा था। व्हेन सी हैड हिज ब्रेस्ट bare, she deep the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water. स्टीमिंग, भाप निकलता हुआ गर्म पानी जिसके अंदर वो टॉवल लग के आए थे, उससे उसकी चेस्ट को क्या करने लगी? यूमी क्लीन करने लगी, साफ करने लगी। चलो आगे। एंड वॉज हिज फेस केयरफुली, और उसका चेहरा भी क्या करने लगी? साफ करने लगी। द मैंस स्किन, उस आदमी की जो स्किन थी, दो रफ, बहुत ज़्यादा रफ हो चुकी थी, खुरदरी टाइप में हो चुकी थी, और एक्सपोजर थी, थोड़ा सा खुल चुकी थी। वाज अ फाइन टेक्सचर एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगा या बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्किन होगी तब ये क्या था? एक बच्चा था। अब एक बात समझना, यहाँ पर एक्सपोजर कैसे हुआ होगा? काफ़ी समय तक अगर आप लोग अपने हाथ को भी पानी में डाले रखते हो, ठीक है, तो आपके आगे की जो स्किन है ना वो एक्सपोजर करने लग जाएगी, हटने लग जाएगी, नरम पड़ जाएगी। और अब इसके ऊपर अगर आप तौलिया रगड़ोगे तो फिर ज़्यादा क्या हो जाएगी? उखड़ने लग जाएगी, थोड़ा सा रफ हो जाएगी। देखा होगा कभी स्विमिंग पूल में गए होंगे तो पाँव के नीचे की जो स्किन होती है, हाथ की स्किन होती है, कभी पानी के अंदर ज़्यादा रहे होंगे तो तुम्हारी स्किन कैसी हो जाती है? रफ हो जाती है। सेम एक ही बात यहाँ पर करें। While she was thinking these thoughts, जब इन चीज़ों के बारे में वो विचार कर ही रही थी, दो नॉट रियली लाइक द मैन बेटर नाउ, ऐसा नहीं है कि वो उस आदमी को पसंद कर रही हो, लाइक कर रही हो, बट नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर ए चाइल्ड, क्योंकि वो अब कोई बच्चा भी नहीं था। सी केप्ट ऑन वॉशिंग, वो उसको साफ करती रही, अंटिल इज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन, जब तक कि उसके ऊपर का जो बॉडी पार्ट था वो पूरी तरीके से साफ नहीं हो गया, तब तक उसको साफ करती रही। बट सी डेयर नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उसको क्या कर सके? पलट सके, उसको टर्न कर सके, पलट करके उसको साफ कर सके। और यहाँ पर वो धीरे से बोलती है, वेयर वॉज सदाओ, यार ये सदाओ कहाँ गया? बाकी तो ठीक है मैं इसको साफ कर दिया, अब सदाओ कहाँ गया? जब कई बार ऐसा होता है कि अकेले आदमी काम करता रहता है तो भाई को याद कर ही लेता है, यार ये भाई कहाँ गया? तो ये इसका भाई नहीं था, ये इसका क्या था? पति था। अब ये याद कर रही है सदाओ कहाँ गया। नाउ अब उसका जो गुस्सा था, गुस्सा किसके ऊपर था? यूमी के ऊपर। वो क्या हो चुका था? एबिंग हो चुका था। एबिंग का मतलब क्या होता है? डिक्रीज, कम होना। अब उसका जो गुस्सा था वो कम हो चुका था। एंड सी वॉज एनेक्सियस अगेन, और अभी वो वापस से क्या हो गई?
चिंता में आ गई थी एंड सी रोज, और वो खड़ी हो गई। सदाओ आता नहीं, मैं अकेली क्यों साफ करूं। वाइपिंग हर हैंड्स, अपने हाथ को क्या किया, साफ किया। ऑन द रॉन्ग टॉवल, रॉन्ग टॉवल वो गंदे टॉवल से, किससे, वो गंदे टॉवल से जिससे उसको साफ किया था ना, उसी से अपने हाथ को साफ किया। देन लेट्स द मैन बी चिल्ड, उसके बाद देखा कि आदमी कहीं वापस से ठंडा ना हो जाए। सी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, उसने उसके ऊपर क्या डाल दी, रजाई डाल दी, ठीक है। और वो धीरे से सॉफ्टली चिल्लाती है ताकि ये आदमी उठ ना जाए। उठेगा तो कहाँ से, वो धीरे से चिल्लाती है और कहती है सदाओ। क्या कहती है, सदाओ। तुम क्यों बोल रहे हो रे, हैं, सदाओ। He had been about to come in when she called, सदाओ बस आ ही गया था, पहुंच ही गया था जब उसने उसको बुलाया। His hand had been on the door, उसका हाथ बस दरवाजे पर ही था। Now opened it, और दरवाजे को खोला। सीसा, उसने देखा that he had brought his surgeon emergency bag, कि ये अपने साथ क्या लेके आया, अपना इमरजेंसी बैग लेके आया सर्जरी वाला। एंड क्या पहन के आया, अपना सर्जन वाला कोट पहन के आया। और यहाँ पर हाना देख करके एक मस्त सा सवाल करती है, झक्का सवाल है वो। और सवाल क्या है, देखो, यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, तूने पक्का कर लिया तू इसका ऑपरेशन करेगा, हैं, मैं तो मजाक कर रही थी। ये सवाल पूछती है, यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट। उसने कहा हाँ। ही सेड शॉर्टली, ही टर्न्ड हिज बैक टू हर, वो जस्ट उसके पीछे जाता है एंड अनफोल्डेड द सेटेलाइज टोवल, वो सैनिटाइज किया हुआ टोवल को अनफोल्ड कर देता है, वहाँ पर बिछा देता है। एंड उसके ऊपर क्या कर देता है, और कहाँ पर बिछा देता है पता है, एक टोकोनोमा के ऊपर। टोकोनोमा क्या है, एक अलमीरा है, अलमारी है, उसके ऊपर वो टॉवल बिछा देता है। टॉवल बिछा करके क्या करता है, एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट अपॉन इट, उसके ऊपर क्या कर देता है भाई, इंस्ट्रूमेंट रख देता है। तो यहाँ तक का आज अपना ख़त्म हुआ, इसके आगे का पढ़ेंगे अपन कल, ठीक।